सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में तरह तरह के संस्कार है, जिसे 16 संस्कार कहा जाता है, 16 संस्कार। उसी में से एक संस्कार है विवाह। विवाह जो है वो बड़ा ही सेंसिटिव विषय है और इसे सोच समझ कर करना चाहिए। पिछले दिनों जब मैं लाइव आई थी तो मेरे पास बहुत सारे सवाल आ रहे थे कि मैम मेरी शादी कब होगी। कमेंट सेक्शन में भी अक्सर आप लोग पूछते रहते हैं शादी के बारे में, तो मैंने सोचा आज आप लोगों के इस समस्या का समाधान बता दूं आपको, और बहुत महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए रहने वाला है। तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप ही के चैनल पर। मैं अनुपमा एक बार फिर से हाजिर हूं आप लोगों के लिए ज्योतिष के एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को लेकर। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि सनातन धर्म में 16 संस्कार बताए गए हैं और वो सभी इसलिए बताए गए हैं कि मनुष्य के जीवन के लिए उपयोगी हैं। अब देखिए, पहले जमाने में गर्भ धारण संस्कार भी होता था। बहू को गर्भ धारण करने से पहले संस्कार होता था, यानी पूजा पाठ किया जाता था ताकि किसी अच्छे आत्मा का आगमन हो आपके घर में, क्योंकि आत्मा चुनाव करते हैं गर्भ का, और कहीं बुरी आत्मा आ जाए तो वो आपके लिए मुसीबत का कारण बन जाता है, बेशक वो आपका संतान ही क्यों ना हो। तो देखिए, आजकल आप देख रहे हैं कि लोग किसी भी रीति रिवाज को नहीं मान रहे हैं। वेस्टर्न कल्चर चरम पे है और यही नतीजा है कि वृद्धाश्रम खुल गए और तरह तरह के अनैतिक कर्म हो रहे हैं। लोग अपने बूढ़े माता पिता को घर से बाहर निकाल दे रहे हैं। अगर वो अच्छे आत्मा होते, उनके पास जरा सी भी बुद्धि होती तो वो इस तरह के कदम नहीं उठाते। शादी को लेकर भी वही हाल है। 1 साल 2 साल में लोगों का मन भर जा रहा है, कोई कोई तो 20-25 साल में भी तलाक ले लेता है। और हैरानी की बात है कि इतने दिन साथ रहने के बाद भी लोगों के अंदर प्रेम नहीं उत्पन्न होता है, और न जाने किस तरह के ये लोग होते हैं। तो दोस्तों, शादी करने की अगर आप सोच रहे हैं तो किसी तरह की गड़बड़ी हड़बड़ी मत कीजिए और मेरे इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से सुनिए, क्योंकि आप लोगों के लिए ये मैं इसलिए बनाई हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अगर आप शादी के जल्दबाजी में हैं तो सोच समझकर कदम उठाएं। तो देखिए, अब आप सभी जानते हैं कि 7वां भाव जो होता है वो शादी का होता है, यानी लाइफ पार्टनर का। तो 7वां भाव सिर्फ लाइफ पार्टनर का ही नहीं होता है, ये आपके बिजनेस पार्टनर का, आपके वो सभी लोग जिनके साथ आप डील करते हैं, आपके अलावा जितने भी लोग हैं वो सभी 7th हाउस से ही देखे जाते हैं। पब्लिक में आपकी इमेज कैसा रहेगा, आपके साथ लोग किस तरह से व्यवहार करेंगे, ये सारी चीजें 7th हाउस से दिखाता है। लेकिन रुक जाइए, उससे पहले और भी कुछ जरूरी है जो आपको समझना चाहिए। ये आप हो, ये आपकी वाणी है, ये आपके सोच है और आपके संस्कार है, क्योंकि ये परिवार है और परिवार से ही हमें मिलता है संस्कार। इसके अलावा ये आपके कंफर्ट जोन है, आपका घर है, माँ का घर है, ये आपकी बुद्धि है, ये आपके कॉन्शियस माइंड है, ये आपके पास्ट कर्म है, और ये है पब्लिक डीलिंग, यानी सर्व करने वाला डिसिप्लिन। ये सब कुछ आप यहाँ से लोग रोग रीढ़ रिपू में ही फंस जाते हैं, जबकि बहुत सारी चीजें आपको यहाँ से देखना होता है। तो यहाँ इंटर करने से पहले आपको यहाँ से होकर गुजरना होता है। तो ये आपको सर्वप्रथम अपने ऊपर काम करना होता है। मान लीजिए कि आपसे कोई मिलने आ रहा है तो आप क्या करते हैं? ऐसे ही तो नहीं आप चले जाते। आप उसके साथ क्या बात करने वाले हैं, कैसा आपका लुक है, किस तरह से आप दिख रहे हैं, ये सारी चीजों को आप देख के ही मिलने जाते हैं किसी से। तो इस भाव से मिलने से पहले ये पूरा आपको तैयारी करना पड़ता है, खास करके इन 3 भावों में, लगन, बुद्धि और डिसिप्लिन। ये सारी चीजें जब आप ठीक कर लेते हैं तब आता है 7th का नंबर। डायरेक्ट यहाँ से यहाँ जंप आप नहीं कर सकते, आपको इधर ये प्रोसेस से आना है। कुंडली कुछ कह रहा है आपसे, समझने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं है कि यंग हो गए तो पार्टनर चाहिए,
आपको अपनी तैयारी करनी है, इसीलिए तो शादियां टूट जाती हैं, इसीलिए तो लोगों को शादी को मजाक बना के लोगों ने रख दिया है। तो ये आपके सप्तम भाव में आपको सप्तम से मिलने से पहले खुद रेडी होना पड़ता है, अपनी सोच, अपनी बुद्धि का, अपनी वाणी का और अपने सर्व करने के जो तरीके हैं उस पे काम करना होता है कि आप इनको क्या सर्व करने वाले हैं, कैसे सर्व करने वाले हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि आप इंतजार में बैठे हैं कि ये आके आपको सर्व करें, ऐसा नहीं होता है भाई साहब या बहन जी जो भी हैं। यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ फर्स्ट। इनसे मिलने से पहले आपको अपनी तैयारी करनी है, आपको उनके लिए सर्व करने के लिए। और जरूरी नहीं है कि लाइफ पार्टनर कोई भी हो जो सामने है, हम उसको क्या सर्व कर सकते हैं, ये हमारी बुद्धि, हमारी ये जो छठवां भाव है ये दिखाता है कि आप सप्तम के साथ किस तरह से डील करेंगे। तो शादी की जो जल्दबाजी रहती है वो कुछ इस तरह से रहता है कि लोग इस पे काम नहीं करते। तो देखिए, सप्तम भाव जो होता है वो रिश्ते, साझेदारी और विवाह का प्रतिनिधित्व करता है और ये दर्शाता है कि आप किस प्रकार के जीवन साथी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप किस तरह के जीवन साथी अट्रैक्ट कर रहे हैं ये भी आपके ऊपर है। और रिश्ते बनाने और बनाए रखने की आपकी क्षमता प्रभावित करता है सप्तम हाउस। साझेदारी, सहयोग और आपकी आपसी समझ आपकी क्षमता प्रभावित करता है। और इसके अलावा दोस्तों, आप ये जो साझेदारी की जो संभावित चुनौतियां हैं वो राशि बताता है कि सामने आपके सप्तम में कौन बैठा है, किस तरह की चुनौती आपके सामने आ रही है। समझ रहे हैं दोस्तों। और आपके वैवाहिक जीवन की जो गुणवत्ता है, जो व्यवसायिक साझेदारी है और जो अन्य सहयोग का संकेत दे रहा है वो आपका सप्तम में दे रहा है, सप्तम दे रहा है और वहां पे बैठा हुआ ग्रह दे रहा है। तो यहाँ पे जो बैठा हुआ ग्रह है वो आपके चैलेंज है, आपके जो जो डील करने वाले हैं जिसके साथ वो है। और वहां पर बैठा हुआ बुध से लेकर शनि और राहु केतु जितने भी ग्रह हैं उनकी जो गुण धर्म है वो आपको बताता है कि इस इंसान से आप डील करने वाले हैं और पूरे जीवन के लिए करने वाले हैं। तो ये देखने के लिए आपको अपनी कुंडली देखना है। देखिए, सातवां जो भाव है वो द्वारा या द्वार भाव माना जाता है क्योंकि यह आपके जीवन में दूसरों के प्रवेश का प्रतिनिधित्व करता है। और इस घर में स्थित या उस पर दृष्टि जो डालते हैं ग्रह वो बताते हैं कि आपको किस तरह की रिश्ते और साझेदारी का लाभ मिलने वाला है। और इसके अलावा दोस्तों, आपको कुछ चीजें और देखनी चाहिए और वो ये है कि सातवें भाव में जो स्थित ग्रह है वो आपके जीवन साथी के व्यक्तित्व, व्यवहार, उनकी भाषा, उनकी सोच, उनके पूरी तरह से उनके बारे में बताता है सातवें भाव में बैठा हुआ ग्रह। तो ये मतलब आप मान के चलिए कि यहाँ पे जो ग्रह है वो आपके लिए एक उस तरह का चैलेंज है कि आप किस तरह के इंसान से डील करने वाले हैं। सातवें भाव के शिखर जो शुरुआत होता है वह चिन्ह यह संकेत दे सकता है कि आप किस प्रकार के रिश्तों को आकर्षित करते हैं। सातवां भाव आपके आत्म मूल्य की भावना से भी जुड़ा हुआ है क्योंकि यह दर्शाता है कि आप रिश्तों में खुद को कितना महत्व देते हैं। और ध्यान रखें कि सातवें भाव का वास्तविक अभिव्यक्ति विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है जिसमें व्यक्ति की संपूर्ण जन्म कुंडली और संपूर्ण परिस्थितियों को व्यक्तिगत तौर पे हमें देखना होता है। जैसे कि हमने ये कहा कि अब यहाँ पे जो भी ग्रह बैठा हुआ है वो और उसके ऊपर पड़ने वाली दृष्टि, ये सारी बातें आपके लाइफ पार्टनर के बारे में बताता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको सूर्य यहाँ मिल रहा है तो यानी कि एक ऐसा इंसान आपको मिलने वाला है जो कॉन्फिडेंट है, जो डिसीजन मेकर है, जो स्वतंत्र रहना चाहता है, जो राजसिक सोच का है, जिसके अंदर अहंकार भी थोड़े हो सकते हैं।
जो प्योर है, जो दिल से साफ है, जो आपका साथ देगा लेकिन आपकी कमियों को भी बताएगा। अगर यहाँ चंद्रमा है तो आपको माँ के समान देखभाल करने वाली पत्नी मिलेगी, खूबसूरत होगी, शांत स्वभाव की होगी, खाना बनाने में उनको बहुत रुचि होगा, उनके पास हीलिंग प्रॉपर्टी होगा, वो बहुत मधुर भाषा उनका होगा और चंद्रमा वाली की सारी क्वालिटी होगी उनके अंदर। यहाँ पे मंगल होंगे तो आपको एक ऐसा लाइफ पार्टनर मिलेगा जो आपको एक बॉडीगार्ड की तरह सपोर्ट करेगा। अब वो महिला या पुरुष कोई भी हो सकता है। मंगल यहाँ बैठ के आपकी शादी नहीं तोड़ देते, वो आपको सपोर्टिव लाइफ पार्टनर देते हैं, बॉडीगार्ड की तरह आपका लाइफ पार्टनर रहता है। आपके सुख दुख में आपके साथ खड़ा रहेगा, लेकिन उसके क्रोध को भी आपको थोड़ा बहुत झेलना पड़ेगा। इसके अलावा अगर यहाँ पर गुरु है तो एक ऐसा व्यक्ति है जो भारी भरकम सोच है उसके पास मैनेजमेंट स्किल है, बैंकर हो सकता है, पत्रकार हो सकता है और सोशल मीडिया पर वो आर्टिस्ट हो सकता है, राइटर डायरेक्टर हो सकता है और बहुत ही शांत स्वभाव और विजडम से भरपूर होगा वो इंसान। अगर गुरु यहाँ है, शुक्र यहाँ है तो आपकी बहुत ही खूबसूरत पत्नी होगी और सांसारिक सोच वाली होंगी, मटेरियलिस्टिक सोच होगा, देखभाल करने वाली होंगी, परिवार को भी आपके संभालेंगी, रिश्तों को भी संभालेंगी अगर शुक्र यहाँ है। अगर यहाँ पर बुध है तो बुद्धिमान होंगे, बिजनेस उनके सोच में होगा और बेशक बुध खराब हो गया तो उनका बिजनेस में वो सक्सेसफुल ना हो, लेकिन बिजनेस में उनका इंटरेस्ट जरूर होता है अगर सप्तम में बुध होता है। बुध है तो थोड़ी सी उनके अंदर बचकानी आपको सोच आएगी, हंसी मजाक करने वाली भी होंगी, थोड़ा सा उनको चीजें छुपाने की आदत भी होगी, जैसे कि लोगों को परेशान करने के लिए गुप्त रूप से लेटर लिखना, इस तरह की चीजें उनके अंदर होगी। कुछ चीजें हिडन रखने वाली हो सकती हैं अगर बुध यहाँ है। और यहाँ पर अगर राहु है तो एक ऐसा इंसान से आप मिलने वाले हैं जो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि वो सोशल मीडिया पर वो रहने वाला इंसान हो सकता है और विदेशों से बिजनेस करने वाला, विदेश में जॉब करने वाला, विदेश में रहने वाला और अपने देश से ज्यादा विदेशी चीजों पर उसका ध्यान जाता होगा, जैसे इंग्लिश वगैरह उसे बहुत प्रिय होगा और थोड़े से अस्त व्यस्त होगा और यहाँ पर जो होगा, लेकिन आपको राहु है इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी शादी तोड़ देगा, आपके साथ छल कपट करेगा, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। फिर वो ये है कि आपका जो भागम भागी है वो सप्तम हाउस में ही रहेगा अगर राहु सप्तम में है। केतु है तो आपको अकेले है तो देखना पड़ेगा, अगर किसी के साथ है तो उस तरह के नेचर उसका हो जाता है, क्योंकि वो इन ग्रहों की जो राहु और केतु है इनका स्वभाव है जिसके साथ बैठते हैं वैसा व्यवहार करने लगते हैं। तो केतु अगर है तो जिस भी ग्रह के साथ है वैसा उसके गुणधर्म होंगे और आपको देखना पड़ेगा कि और पीड़ित तो नहीं है सप्तम, क्योंकि राहु केतु के साथ पीड़ित होने पर फिर रिश्ते टूटने की संभावना हो जाती है। अगर शनि महाराज हैं आपके सप्तम भाव में तो बहुत ही मैच्योर शांत स्वभाव के और बहुत केयरिंग आपके हस्बैंड हो सकते हैं और थोड़े आपके अंदर नुस्ख निकालने वाले भी हो सकते हैं और क्योंकि जजमेंटल नेचर होगा अगर सप्तम में शनि महाराज है। शादी टूटेगी नहीं, आपकी शादी तो रहेगी, क्योंकि शनि महाराज विच्छेद नहीं करते हैं, बेशक आदमी को ठोक पीट के चलाते हैं। वीडियो बड़ा हो रहा है दोस्तों, लेकिन कोई नहीं, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, जितना आपको देखना होगा देख सकते हैं। और ये बात है सप्तम से संबंधित दोस्तों। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा बताइएगा, अगर कोई सुझाव हो तो दीजिएगा और अगर कुछ आपको यहाँ पे प्रॉब्लम दिखा होगा तो भी बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सर्वे भवन्तु सुखिनः।